नमस्कार, मीडिया लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं निखिल और अभी हम लोग मधवापुर मटिहानी की सीमा पर हैं, जो दो देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। मधवापुर गांधी चौक पर हैं हम लोग और अभी शनिवार को जो गृह मंत्री अमित शाह का जो प्रस्तावित कार्यक्रम है मधुबनी जिले के झंझारपुर में, उसके मद्देनज़र भारत नेपाल सीमा पर भी एसएसबी के जो जवान हैं वो सघन जांच प्रक्रिया अपना रहे हैं और यहाँ से आने जाने वाले प्रत्येक वाहनों की सघन जांच की जा रही है। और अभी इस बीच में एक नाबालिग जो है बाइक चलाते हुए, यहाँ देखिए कितनी विडंबना की बात है हमारे समाज के लिए। हम लोग छोटे छोटे बच्चों के हाथों में बाइक दे देते हैं। हालांकि यह जो प्रक्रिया है अभी वो सामान्य जांच प्रक्रिया है जिसके तहत उनकी जांच की जा रही है, लेकिन एक बहुत ही बड़ी विडंबना हमारे समाज के लिए कही जाएगी कि हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे जो हैं बाइक चलाते नज़र आ जाते हैं। और यह सबसे ज़्यादा जो है इसकी जिम्मेदारी उनके अभिभावकों को है कि वो अपने बच्चों को जो 18 वर्ष से कम उम्र के हैं उन्हें बाइक वगैरह या कोई भी वाहन वगैरह चलाने के लिए नहीं दें। और सुरक्षा जांच की जो प्रक्रिया है वो तो चलेगी। अमूमन जो स्थानीय लड़के होते हैं, युवा होते हैं, उन्हें एसएसबी के जवान भी देखकर जाने देते हैं, क्योंकि थोड़ा स्थानीय लोगों के साथ इनका भी कोऑर्डिनेशन बना रहे उस लिहाज से। लेकिन अक्सर जब दुर्घटनाओं की बात आती है तो हम लोग लगभग 90% मामलों में ऐसा देखते हैं कि जो कम उम्र के बच्चे हैं वो बाइक वगैरह चलाते हुए दुर्घटना का शिकार होते हैं। और इसकी सारी जिम्मेदारी जो है हमारे उन बच्चों के अभिभावकों की है, क्योंकि ये बच्चे भी हमारे समाज के ही हैं, कहीं बाहर के नहीं हैं। तो मेरी दरख्वास्त रहेगी आप तमाम अभिभावकों से कि अपने कम उम्र के बच्चों को वाहन आदि चलाने से परहेज करने को कहें। उन्हें किसी भी हाल में बाइक वगैरह की चाबी नहीं दें। ठीक है, कभी इमरजेंसी की बात होती है तो आपात परिस्थितियों में ऐसा किया जा सकता है, लेकिन दुर्घटनाओं को कम से कम हम लोग रोक नहीं सकते हैं, लगाम नहीं लगा सकते हैं, लेकिन उससे जो बचने के उपाय हैं उन तरीक़ों को अपना कर दुर्घटनाओं की जो संख्या है, दुर्घटनाओं के जो आंकड़े हैं उसको ज़रूर कम कर सकते हैं। तो अभी फिलवक्त हम लोग मधवापुर के गांधी चौक पर हैं, जहां एसएसबी के जवान जो हैं भारत नेपाल सीमा पर गृह मंत्री का जो प्रस्तावित कार्यक्रम है शनिवार को, बस कल ही, उसके मद्देनज़र यहाँ जो है सघन जांच प्रक्रिया से होकर लोगों को गुजरना पड़ रहा है। यहाँ भारत नेपाल सीमा पर सख्ती जो है बढ़ा दी गई है। अमूमन अभी जो फ़िलहाल हाल के दिनों में ऐसा हम लोगों ने देखा है कि जो तलखी आई है दोनों देशों के रिश्तों के बीच में, जो तलखी आई है उस तलखी में स्थानीय लोगों को, चूँकि यहाँ जो है स्थानीय लोगों को कई बार एहसास भी नहीं होता है कि हम लोग भारत के हैं या उस तरफ वाले नेपाल के हैं, क्योंकि हम लोगों के लिए, मैं भी चूँकि यहाँ का स्थानीय हूँ तो मुझे भी ये बात पता है कि हम लोगों के लिए यहाँ की जो दो देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ हैं वो कहीं ना कहीं गौण हो जाती है। हम इस पार भी वाले भी और उस पार वाले भी, जब कभी भी सीमा पर सख्ती बढ़ा दी जाती है तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें हम लोगों को झेलनी पड़ती है, क्योंकि इस तरह का अन्योन्याश्रय संबंध है हम दो देशों के बीच में कि इसको नकारा नहीं जा सकता है कि हम लोग एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। और फिलवक्त मेरी मौजूदगी गांधी चौक मधवापुर पे है और जैसा कि मैं बता रहा हूँ, जब हमारी सीमाओं पर सख्ती बढ़ती है तो इससे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हमारे यहाँ के स्थानीय लोगों को होती है, हम लोगों को होती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो दो देशों की सीमाएं हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को बल देती हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा है तो उसका विधिवत जो है अनुपालन किया जाए। आप देख सकते हैं हमारे पीछे एसएसबी के जवान जो यहाँ से गुजरने वाले तमाम वाहनों को कड़ी सघन चेकिंग से जो है चेक जांच करने के बाद उन्हें जाने के लिए छोड़ रहे हैं। और मेरे पीछे का जो वो इलाका है ये नेपाल का इलाका है, ये भारत का इलाका है। अब आप बता सकते हैं, अगर बता सकते हैं तो बताइए यहाँ कैसे लगती है कि कहाँ हमारी सीमाएं हैं, कहाँ उनकी सीमाएं हैं। इन सीमाओं का कोई मोल नहीं है, लेकिन फिर भी जब तकलीफ़ बढ़ती है तो कभी दूसरे तरीक़ों से भी ये तकलीफ़ें बाहर छन के आती है। लेकिन अमूमन जो यहाँ के लोग हैं, वो स्थानीय जितने भी लोग हैं, वो लोग कोशिश करते हैं कि जो जांच प्रक्रिया है, जो एसएसबी के जवान जांच प्रक्रिया अपनाते हैं तो उन प्रक्रियाओं में उनकी सहयोग करते हैं उनका, और कोशिश करते हैं कि हमारे देश की जब बात आती है तो देश के हमारे तमाम नागरिक जो हैं ऐसा कोशिश करते हैं कि हमारे यहाँ
जांच वगैरह तेज़ कर दिया जाए और जो आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था है उसको बल मिल सके। हालांकि जो होना रहता है वो तो हो ही जाता है, ये लोग कितना रोक पाते हैं ये सभी को पता है, लेकिन फिर भी जो दो देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं उन सीमाओं के जो अंतर्राष्ट्रीय नियम है उन नियमों का अनुपालन करते हुए यहाँ गांधी चौक बॉर्डर पे आप लोग एसएसबी के जवानों को देख सकते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों की भी जांच की जा रही है। इस कारण से उन लोगों में थोड़ा सा क्षोभ भी हो सकता है कि भाई इस तरह की बात क्यों आ रही है कि मैं स्थानीय हूँ फिर भी मेरा चेक जांच किया जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है। आज के लिए हम लोग इतना सहयोग तो अपने जवानों के लिए कर ही सकते हैं। अगली कड़ी में दूसरे बॉर्डर के साथ हम लोग फिर अगली बात दिखाएंगे। और इस वक्त हमारी मौजूदगी पेटियागाछी इंडो नेपाल बॉर्डर पर है, जहां जो गृह मंत्री का जो प्रस्तावित कार्यक्रम है शनिवार को झंझारपुर में इसी ज़िले में, तो उसके मद्देनज़र जो है मधुबनी ज़िले में जहाँ जहाँ भारत नेपाल की सीमाएं हैं वहाँ वहाँ सशस्त्र सीमा बल के जवानों के द्वारा थोड़ी सख्ती बरती जा रही है और सघन जांच प्रक्रिया के बाद ही वाहनों को आने जाने दिया जा रहा है। हालांकि अब तो चार पहिया वाहनों की जो एंट्री है वो भी इधर से जो पहले अमूमन भाईचारे में चली जाती थी आ जाती थी वो अब बंद हो गई हैं। उससे यहाँ के स्थानीय लोगों को थोड़ी बहुत तकलीफ़ें भी हो रही हैं। स्वाभाविक सी बात है, जो इस पार के लोग हैं और उस पार के लोग हैं उनके लिए भारत नेपाल की सीमाएं कोई मायने नहीं रखती हैं। जिस तरह का वातावरण है यहाँ, जिस तरह भाईचारे के साथ दोनों तरफ के लोग रहते हैं, जिस तरह उनके बीच बेटी रोटी का रिश्ता है, और कई बार नेपाल की मीडिया में यह देखने को मिलता है जब भी बेटी रोटी के संबंधों का जिक्र होता है तो अक्सर जो सो कॉल्ड राष्ट्रवादी नेपाली मीडिया हैं या तथाकथित जो राष्ट्रवादी नेपाली मीडिया हैं वो लोग बताते हैं कि सुरक्षा जांच के दौरान जो है नेपाल के लोगों को परेशान किया जाता है। इस तरह की बात वो लोग भ्रमित करने वाली बातें फैलाते हैं और अक्सर देखने सुनने में यह मिलता भी है। लेकिन देखिए कितनी तल्लीनता के साथ, कितनी सजगता और चकन्नेपन के साथ हमारे सशस्त्र सीमा बल के जवान यहाँ दिन रात का भेद मिटाकर ड्यूटी करते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है उनके सामने कुछ चुनौतियाँ भी आती हैं और स्थानीय लोगों को कहीं से भी परेशान करने की भावना जो है उन लोगों की नहीं रहती है। लेकिन जब सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी जाती है तो स्वाभाविक सी बात है कि उसमें थोड़ी बहुत तकलीफ़ें यहाँ के लोगों को भी झेलनी पड़ जाती है। और फिर वक्त तो मीडिया लाइव न्यूज़ के लिए अगली कड़ी में फिर किसी अलग बात के साथ मिलेंगे हम लोग। मीडिया लाइव न्यूज़ के लिए मैं निखिल आप तमाम दर्शकों से विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।